These are the things we are taking. Ready. Ideal, no? Size. खतरा size. से मतलब कैसे दुखता है, आगे से भी दुखता है, पीछे से तो मतलब बैक पेन इतना ज्यादा होता है, मतलब कहाँ से आता है ये पेन भी, यहाँ से करके आता है। रिनालाई चाहिँ आज चाहिँ 1 फेब्रुअरी और एक्सेस चाहिँ पेन हुँदैछ रातभरि, मतलब एक झिमिक पनि सुतेको छैन। थोड़ा सा तो खुला रास्ता खुला होना चाहिए था ना, लेकिन एक भी रास्ता खुला नहीं था। रिना Back to our channel Mommy and Science. So this is Mommy Helena and Science is sleeping. So in my last video I talked to you about my scannings, ultrasounds, anomaly test. So सभी के मन में होते हैं, सभी मतलब हम मम्मी लोग के जो होने वाले मम्मी होते हैं वो सबके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से बेबी को अफेक्ट करेगा या नहीं ना, क्योंकि मुझे भी होता था। लेकिन द थिंग इज दैट बेबी को कुछ हैम्पर नहीं होगा। इंस्टेड बेबी का हाइट, वेट, ग्रोथ, एनोमोली से लेके मतलब एवरीथिंग, उसका पोजीशन, उसका प्लेसेंटा का पोजीशन, उसका एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है, वो सब हमको पता चलता है एंड वी कैन स्टे काम एंड फ्री। आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ that I am not a professional, I am just a mom who is learning step by step. So I am just sharing my experience, that's all. So today I will be talking about my delivery. So let me start a video. So before getting admitted, it was likely maybe 1 week earlier, ना मेरा बेबी ने इतना मुझे लात मारा, इतना चल रहा था पेट के अंदर। 9 PM से लेके 1 AM तक इतना ज्यादा किक मारा, तो रात को डॉक्टर को फोन भी करना पड़ा कि इतना ज्यादा किक मार रहा है तो क्या करे। तो ही सेड कम टुमारो, है ना। सिंस माय मम्मी इज नर्स, तो उन्होंने मेरा बेबी का हार्ट बीट सब चेक किया, वो नॉर्मली था। एंड सुबह होते ही हम लोग हॉस्पिटल के लिए गए थे। उस टाइम डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने मेरा पीबी एग्जामिनेशन लिया, पर वजाइना बोलता है उसको। पेल्विक फ्लोर मेरा अच्छा ही था, मत बेबी नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए एकदम बढ़िया था रास्ता, लेकिन खुला नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला इफ यू वांट टू एडमिट देन यू कैन, अदरवाइज कम आफ्टर 1 week. Okay, after that we went home and it was on 27th of January, Monday को था। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे। So you are Thaila and Thailis, okay? So these are the things we are taking. एउटा ट्रली छ, एउटा बास्केट छ, यो टुल, ब्ल्याङ्केट, यो बोले सुत्ने, एन्ड दिस फर मी। अनि यहाँ सामान छ, बोतलहरू छ, अनि अरू पनि के चिजहरू हुन्छ होला, वी विल एड, हैन। ओ गाइस, आई एम रेडी। यदि हाल्नु साइज खतरा साइज स्यासै भयो, आटी भयो। बेस्ट अफ लक टु मी। सो उस टाइम लकीली एक प्राइवेट रूम खाली था, तो मैं जाके एडमिट हो गई, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट मिलना इतना मुश्किल है कि क्या बोलूँ। गाइस के भयो भने चाहिँ नि आई गट द रुम, हैन। यस्तो छ यहाँको रुम चाहिँ, हालत चाहिँ। तर यो बेड कम सोफा, यहाँ सुतिहाल्छ भिजिटर, यहाँ पेसेन्टको ओके, अनि यहाँ बेबीको रेडी। यो लुगा लगाएर बस्छु अब म पनि, बिमारी भएर गएको ल म। उस टाइम
उस टाइम आई वॉज नॉट हैविंग एनी पेन, मुझे कोई लेबर पेन नहीं हुआ था उस टाइम, फिर भी आई गॉट एडमिटेड क्योंकि मेरा पहले का अल्ट्रासाउंड में डेट था 27th एंड वी थॉट अराउंड 28-29 को तो हो जाएगा बेबी, सोच के मैं एडमिट हो गई थी। एंड मेरे साथ था मेरा पति एंड माई मॉम। मैं तो घर चली गई उस टाइम, मेरा हस्बैंड एंड मैं सिर्फ हॉस्पिटल में रुके थे। एंड डिनर बाद जस्ट बाहिर वकमा इभिनिङ वक वी वेटेड टिल 31 ऑफ जनवरी। उस टाइम तक तो मेरा 39 वीक्स कंप्लीट होके 40 वीक्स चल रही थी ना मैं, तो कोई पेन होने का या कोई मेरा बच्चा निकलने का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो एवरी टाइम डॉक्टर आते थे, मतलब राउंड में ना आके पूछते थे पेन हुआ है नहीं हुआ, पेन नहीं हुआ बोल के बोल दी थी एवरी टाइम। बेबी का हार्ट बीट डेली चेक करते थे 2 times, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और मेरा ब्लड प्रेशर डेली चेक करता था एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल एक्सेप्ट बेबी वाजंट ईगर टू कम आउट ना। तो डॉक्टर ने बोला कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है अभी तक, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए दवाई देने के लिए बोला। एंड उन्होंने मेरा दवाई लिख दिया कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड वो लगा दिया और दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। आफ्टर मे बी 2 to 3 PM उतने में मुझे पीरियड होने स्टार्ट हुआ। फिर भी इतना पेन तो नहीं था, हल्का हल्का कहाँ पे क्रैम्प्स जैसा लग रहा था थोड़ा। तो हस्बैंड एंड वाइफ मिलके रील्स बना रहे थे, 2-3 रील्स बना के सिर्फ बेटा ही था, पूरा पेन स्टार्ट हुआ। थैंक गॉड मम्मी वाज देयर फॉर माय रेस्क्यू। मम्मी को सुबह ही बोला था कि ऐसा दवाई लगाया है, उनको तो पता है क्योंकि वो भी पहले गायने में ही सिस्टर करती थी ना। फिर पेन स्टार्ट हुआ, पहले तो नॉर्मल, पहले तो ठीक था, दुख रहा था। भुँडी दुख्दैछ तिमीलाई यता हेर, दुख्दैछ? भुँडी मात्रै हैन, पिछ बोटक्स पनि दुख्दैछ। पुरै दुख्दैछ? इससे मतलब कैसे दुखता है, आगे से भी दुखता है, पीछे से तो मतलब बैक पेन इतना ज्यादा होता है, मतलब कहाँ से आता है ये पेन भी, यहाँ से करके आता है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में चाहिँ हल्का भुँडी दुख्दै थियो मुनि, आफ्टर द्याट पोटी आउन जस्तो पुरा दुख्दै थियो। अहिले चाहिँ भने सास फेर्नु पनि साह्रो पऱ्यो, हिँड्नु उठ्नु बस्नु सुत्नु ढल्किनु टोइलेट जानु आउनु घरि भुँडी दुख्दैछ, घरि साह्रो पर्दैछ। यस्तो दुख्छ भनेको भए त म सिएसै गर्थेँ नि। हो हालत त अलिक खराब छ, रुनु मात्रै सकेको छैन। फ्रम अराउन्ड 7 आई थिंक 6 या 7 PM से पेन स्टार्ट हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, इतना दर्द करने लगा, आगे भी इतना दर्द करता था, पीछे भी इतना दर्द करता था, पता नहीं कौन ये बत्ती जैले जान्छ। मुझे पीरियड पेन भी इतना ज़्यादा होता था, लेकिन लेबर पेन का तो वो बाल भी नहीं छू सकता है, वैसा पेन होता था। अगर मुझे कोई बता देता कि लेबर पेन ऐसा होता है तो माय गॉड आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर CS। लाइट भी चला गया, वीडियो बनाने का मूड भी चला गया। स्टिल आई विल कंप्लीट माय वीडियो बिकॉज टुमारो अपलोड करना पड़ेगा वीडियो, तो सो लेट मी कंटिन्यू। एंड माई बैक वॉज हॉटिंग सो मच। मम्मा कभी पीछे मालिश कर रही थी मम्मा, वो भी क्या कर सकती थी, उनको तो पता है क्या है लेबर पेन, क्योंकि उनका टाइम में भी सेम मेरा ही जैसा हुआ था, पहले लेबर पेन उसके बाद CS, तो उनको तो पता है ना। तो ज़्यादा मसाने में भी मतलब घाव हो जाता है। बोली ही थी कि मेरा पति तो बैक मसाज करना भी बंद कर दिया। एंड बोथ ऑफ देम वर स्लीपिंग
एक्सेप्ट मी। एंड इतना नींद भी आ रहा था लेकिन सो नहीं पा रही थी। ऐसे सोती थी, फिर झट से पेन आ जाता था, फिर उठ जाती थी करके फिर सोती थी और सपने में आता था कोई इतना ज़्यादा प्लेट लेके ये लो करके पेन मुझे दे रहा था ऐसे प्लेट में। तो मेरे पास आते ही हाँ हो जाता था इतना ज़्यादा पेन करता था, और वो भी 5-5 मिनट का इंटरवल में पेन हुआ था। मम्मी और मेरा हस्बैंड दोनों सो गए, सिर्फ मैं रही थी। तो मैं बेड से निकली, जाके ऐसे चेयर में जाके बैठी तो वाह लाइट आया। तो थोड़ा सा मतलब कम फील हुआ, कम पेन फील हुआ। व्हेन आई टोल्ड माय मॉम, शी टोल्ड मी दैट जितना गर्म रखोगे पेट उतना मतलब कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, एंड जितना ठंडा रखोगे बेबी ज़्यादा नहीं चलता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरा रात बीता। फिर सुबह को सिस्टर आया चेक करने के लिए, तो वो फिर वही दवाई लगाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, आई कैन नॉट डिलीवर, लेट मी टॉक टू माई डॉक्टर एंड आई विल डू CS करके उनको बोली। तो उन्होंने फिर भी एक बार मेरा बीबी चेक किया, तो चेक करते टाइम सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर ही खुला था, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और प्रोग्रेस एक भी नहीं था, है ना। कम से कम थोड़ा सा तो रास्ता खुला होना चाहिए था ना, लेकिन एक भी रास्ता खुला नहीं था, मतलब टिप ऑफ द फिंगर। हेलिनालाई चाहिँ आज चाहिँ 1 फेब्रुअरी और एक्सेस चाहिँ पेन हुँदैछ रातभरि, मतलब एक झिमिक पनि सुतेको छैन। म सुते बरु 4-5 घन्टा बिचारा ऊ आया भन्दै रातभरि बसिरह्यो, हेभी पेन भइरहेको छ, के गर्नु अब। आफ्टर दैट 9 और 9:30 को डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने जब देखा मैं रो रही थी तो उन्होंने मुझे जल्दी आओ जल्दी आके चेक कराओ। तो जाके पीबी चेक करवाया। तो जब पीबी किया तो उन्होंने बोला सिर्फ 1.5 ही खुला है। तो मैंने बोला सर आई कैन नॉट bear this pain, so please do operation and take this baby out from me. So उन्होंने ऑपरेशन के लिए रेडी कर दिया मुझे। तो जाके रेडी होने के लिए बोला, तो ऑपरेशन गाउन वाउन सब पहन के मैं रेडी हो गई। बाटिदिएको थियो, अलिकति मलाई चाहिँ पार आएन भने जस्तो पाट्नु, अनि सबिनाले बाटिदियो। फाइनली उसको चाहिँ ओटी नै हुने डिसाइड भयो, अनि ओटीको कपडाहरू पनि लगाइसक्यो, अनि पुरा डर चाहिँ लागिरहेछ। दुख्यो, उसको हातमा केनुला पनि लगाइसक्यो, अनि यहाँनिर कुसले लौ काटिदिनु, डल्लै लौ काटिदिनु। भुतेको पनि तिमीलाई दिनु। हल्का काट्दैछु ल। और जाके वेट करना था, और वेट करते करते 2-3 ड्रिप्स भी लगाना था। तो ड्रिप्स भी लगा रही हूँ, पेन भी हो रहा है। लेट तो मैं नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन होता है। ड्रिप्स भी लगा रही हूँ, पेन भी हो रहा है। मम्मी से डार मसाज करी, हाँ दुखता है, ऐसे मसाज करना पड़ता है। फिर जाके बल्ला बल्ला मेरा टर्न आया 12 बजे को, 12:10 ऐसा हुआ था। तो जाके अंदर ऑपरेशन टेबल में लेटा नहीं दिया, पहले ऐसे रखा, फिर एनेस्थेसिया लगाना पड़ेगा ना। तो और ये एनेस्थेसिस इतना हरामी था कि वो बंदा, क्या बोलूं, वो डॉक्टर इतना गंदा था कि ऐसे यहाँ पे चिमट रहा है, दर्द हो रहा है, और यहाँ पे दर्द हो रहा है। मुझे कैसा दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है उसको पता नहीं। मैं उनको बोली
थोड़ा रुको हाँ, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है कि ऐसा लड़की को मैंने बहुत बार देखा है, इतना घिनौने तरीका से बोल रहा था ना, मन तो कर रहा था साले को मार दो ऐसे। फिर वो बैक में नीडल लगाया ना, एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल भी बोलता है शायद, तो वो लगाया और पिंच कर रहा है। यहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसा हो रहा है, फील हो रहा है यहाँ का कि नहीं हो रहा है करके इतना ज्यादा पिंच किया कि पूरा नीला नीला बना दिया था साला चोर ने। उसके बाद डिलीवरी हुआ मेरा बेबी का, एंड द डॉक्टर सेड इट वाज अ बॉय, और लाके चेस्ट पे रख दिया ना, फर्स्ट का बेस्ट फीडिंग करवाने के लिए लगता है। फिर लाके रख दिया और नर्स बोलते ओ नो इनका तो निप्पल ही नहीं है। क्या था, मेरा निप्पल इन्वर्टेड था। डॉक्टर आके देखते हैं, मैंने तुमको नहीं बताया इसके लिए? नहीं बताया सर। बताया होगा? नहीं बताया, बताया नहीं था। तो मेरा निप्पल इन्वर्टेड था और क्रैक्ड भी था, तो बाहर ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद डिलीवरी हुआ, सिलाई विलाई हुआ, उसके बाद मुझे बाहर निकाला। हेलिना यहाँ स्लो है। एंड आई वॉज ऑन माई ओन बेड, पड़ा रहा। यहाँ से ऊपर तो थोड़ा चल रहा था, यहाँ से ऊपर चल रहा था, यहाँ से नीचे पूरा डेड, कुछ भी नहीं कर पा। हेलिना यता हेर, हेलो गरिदेऊ। बिचरा हिजो कति पेन भइरहेको थियो, अहिले पनि पेन चाहिँ भइरहेको छ अरे अब यहाँ भुँडीमा, किनकि काटेको छ नि त, 7वटा ल्याएर काटेर नानी हुन्छ, अन्त साह्रो छ नि त। तर अहिले चाहिँ अब जुन चाहिँ एनेस्थेसिया लगाएको थियो, एनेस्थेसिया लगाएको थियो, अब त्यो चाहिँ छोड्दै गयो होला न, त्यसले गर्दा पुरा दुखिरहेछ। अगर अगर थोड़ा सा हिला भी तो कितना दर्द करता था। फर्स्ट डे तो ऐसे चला गया, एंड नाउ कम सेकेंड डे। सेकेंड डे में डॉक्टर आया, चेक किया, ठीक है, नाउ उठ के ब्रेस्ट फीडिंग करो। और कैथेटर भी निकालने के लिए बोला, जो जहाँ पे मतलब यूरिन स्टोर होता है ना, वो निकालने के लिए बोला, वो भी। एंड मेरा हवा टाइट, अगर वो निकाला तो हमको उठ चल के टॉयलेट जाना पड़ेगा ना। तो और आफ्टर 24 आवर्स हम ब्लैक टी और बिस्किट खाने के लिए बोले थे, वो खाया। बाद में आके कैथेटर भी निकाल दिया। 20 घन्टा बादमा चाहिँ उसले जस्ट ब्ल्याक टी र सुगर फ्री बिस्किट खाँदैछ, किनभने डक्टरले चाहिँ मना गरेको थियो नि त। अहिले जस्ट डक्टरको भिजिट भयो, डक्टरले चाहिँ खानु भन्यो नि त, ब्ल्याक टी र बिस्किट दुइटा है। सो त्यही हो, उसलाई चाहिँ पेन चाहिँ किनभने नि अब सट्टै उठेर हिँड्दा ओर्दा चाहिँ दिनगाटा चल्छ अरे के खानु पर्यो। रेस केक काट्ने। ज़्यादा दर्द कर रहा था कि क्या बोलूं। तो इतना सा उठ के ट्राई किया फीडिंग करवाने। फीडिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, CS का ही बोलूंगी अभी सिर्फ। तब गैस पास हो रहा था मेरा, ना दुख इतना, मतलब कहाँ कहाँ से घूम रहा है, मुझे वो सब फील हो रहा था। इतना दुखता था, इतना दुख रहा था, एंड मुझे टॉयलेट हो नहीं रहा था। अब बहुत टेंशन होने लगा, टॉयलेट भी नहीं हो रहा है, गैस पास होने में इतना दर्द कर रहा है, तो टॉयलेट पास होने में कितना दर्द करेगा करके वहाँ पे टेंशन। फिर मुझे सुसु आया, अब मुझे जाना पड़ेगा टॉयलेट, कौन लेके जाएगा? 3 या 4 जन था मुझे बेड से उठा के लेके जाने के लिए। इतना दर्द किया, इतना दर्द किया, क्या बताऊँ मैं। Those who have experienced they only know कितना दर्द करता है। तो सब लोग आके कोई हाथ उठाने वाला, कोई पीछे से धकेलने वाला, कोई आगे से,
मतलब 3 जन तो मुझे उठाने में ही चाहिए था लोग। एंड कैसे कैसे करके मतलब 2-3 बार जाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस हुआ। 3 दिन में मैं थोड़ा थोड़ा चल पा रही थी। और ये सीएस में ऐसा है कि आप अपने बॉडी को जितना चलाओगे, जितना जल्दी चलाओगे, उतना जल्दी ठीक होगा, ऐसा है। तो 5 दिन में तो हमारा छुट्टी भी हुआ। पेन तो रहता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहता है। आप चल फिर सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप फीडिंग करवा सकते हो 5 दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन लगेगा थोड़ा हिलडुल करने में, और पूरा पेन चला जाने में मतलब 12-13 दिन तो लगता ही है। और मेरा तो हिंडुल करने में और फिर बेबी को उठा के ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में, बर्पिंग करना, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ रहा था। तो उसके वजह से ये मेरा पेज भी ओवरलैपिंग हो गया और नीचे छोटा सा स्टिच मतलब वो चिपका नहीं था, तो मुझे सेकेंडरी सूचर भी करना पड़ा था आफ्टर 1.5 मंथ के बाद। एंड लेट मी टेल यू अबाउट पीरियड। तो आपका आफ्टर डिलीवरी अगर सीएस है तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब 1.5 महीना 2 महीना तक पीरियड्स होता है। एंड नॉर्मली आई डोंट नो इट्स अबाउट मी, और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा होता है पीरियड्स, बहुत ही ज़्यादा होता है, एनीमिया तक हो जाता है किसी किसी को तो। एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस्ड डिलीवरी का। So today I will end my video over here. On my next video, our next topic will be breastfeeding. So till then, take care and bye, and please don't forget to subscribe. और गाइस एक बात तो बताना भूल ही गई कि जब आपका डिलीवरी होता है तो तब आपका शर्म जाता है तेल बेचने। कौन आगे है कौन पीछे है कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तो शर्म वरम घर पे छोड़ के आप लोग जाइएगा। बाय।